चरखी दादरी का एक इंसिडेंट हुआ था तो बड़े सालों तक हम उसको याद करते थे और हम कहते थे कि वो सबसे ज्यादा डिजास्टरस हेरोनियस इंसिडेंट था। शायद अब ये इसने उसकी जगह ले ली है। लोग ये भी कह रहे हैं कि उसका फ्लैप डाउन था, फ्लैप ऑफ था। वो बड़ी इतनी पैनी नजर किसकी है मेरे को पता नहीं है। मीडिया कॉल तो जरूर सुनी गई है पर उसके बाद रिएक्ट करने का शायद टाइम ही नहीं मिला। बहुत दुखद समाचार है और शायद एविएशन हिस्ट्री में इन जनरल वर्ल्ड ओवर और इंडिया के लिए बहुत ऐसा है कि हम शायद इसको बुला ही नहीं पाएंगे। चरखी दादरी का एक इंसिडेंट हुआ था तो बड़े सालों तक हम उसको याद करते थे और हम कहते थे कि वो सबसे ज्यादा डिजास्टरस हेरोनियस इंसिडेंट था। शायद अब ये इसने उसकी जगह ले ली है और आपसे बात कर रहा हूं। शायद कल मैं शाम तक तो किसी से बात करने की हालत में भी नहीं था। एक तो कुछ पता भी नहीं था क्या बात करें और दूसरा यह था कि बहुत मासूमियत थी कि इसके ऊपर क्या बात करें, ऐसा माहौल ही नहीं था। फिर धीरे धीरे कुछ खबर ऐसी पता लगी कि एविएशन में जो हादसा होता है उन लोगों का रोल ज्यादा होता है जो लोग पीछे खड़े हैं। तो हमें अच्छा खुशी की बात थी कि सारा जो तंत्र था एकदम एक्शन में आ गया। उसके कई कारण थे। मीडिया ने अपना रोल बहुत अच्छा करा कि एकदम इस इश्यू को सेंसिटाइज कर दिया और एयरपोर्ट के पास ही एक्सीडेंट हुआ तो हर आदमी की नजर में एकदम आ गया। उसके पीछे एक दूसरा जहाज जो टेक ऑफ के लिए खड़ा था उसने भी देख लिया। तो जल्दी से जल्दी जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड जो है एविएशन के अंदर गोल्डन मिनट्स एंड गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस केस के अंदर गोल्डन मिनट एंड गोल्डन आवर्स के अंदर जो काम होना चाहिए था वो हुआ है और उसी का कारण है कि शायद लोग सोच रहे हैं कि हमारे देश में एक संस्था जो है वो रिएक्ट कर सकती हैं इन दी टाइम ऑफ क्राइसिस। और फिर शाम को चलते चलते एक अच्छी खबर ये मिली कि एक आदमी सोलो सर्वाइवर भी है और मेरी जिंदगी का शायद एक दूसरा इंस्टांस है कि इस टाइप के एक्सीडेंट्स में कोई सर्वाइव करे। 70s के अंदर मैं एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, उस टाइम एविएशन में नहीं था। तो मेरे ऑफिस में एक आदमी आता था और वो कहता था कि सर ये अमेरिका में एक्सीडेंट हुआ तो उसमें मैं सोलो सर्वाइवर था और हम बिलीव नहीं करते थे। आज हमने अपनी आंखों से देखा है। तो इससे ये भी पता लगता है कि देयर इज अ सुपर पावर, देयर इज अ गॉड हु कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ द पीपल हु डिजर्व्स इट। एंड ये है कि अभी इसका क्या कारण है इसके ऊपर ना हमें जाना चाहिए ना हम जा सकने की हालत में है। पर एविएशन के अंदर क्या है कि जो लोग इस पर चर्चा करते हैं बाद में एक तो अंदर की हालत देखेंगे कि क्या इक्विपमेंट्स में क्या रिकॉर्डिंग है, एक बाहर से विजुअल रिएक्शन है। फॉर्चुनेटली इसके विजुअल के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी एक अवेलेबल है। तो उससे हमें पता लगता है कि जहाज ने टेक ऑफ करा है, टेक ऑफ करते ही वो क्लाइम करने की कोशिश कर रहा है। उसका जो पोज है क्लाइम क्या पर क्लाइम नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसको कहीं से पावर नहीं मिल रही है। लोगों ने उसके कई अंदाजे लगाए हैं। कोई कह रहे थे कि बर्ड हिट है, अब शायद लोग उसको बर्ड हिट से पीछे हट रहे हैं क्योंकि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग है तो उसमें कोई फ्लॉक ऑफ बर्ड्स नजर ही नहीं आ रही हैं। और दूसरा फिर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि उसका फ्लैप डाउन था, फ्लैप ऑफ था। वो बड़ी इतनी पैनी नजर किसकी है मेरे को पता नहीं है। पर जब तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक इसके ऊपर हमें होल्ड करना चाहिए और हमारे लोग बड़े सक्षम हैं इन्वेस्टिगेशन करने में। डीजीसीए, आईकेओ सब एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसियां हैं और बड़ा सेट ग्लोबल प्रोसीजर है जिसके तहत इसको करा जाएगा। तो हमें आई थिंक टाइम के साथ इसको समझना चाहिए। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ये कोई नई टर्मिनोलॉजी और नई फ्रेजोलॉजी नहीं है कि हम आग लगने के बाद उसको एनालिसिस करने का तरीका ढूंढते हैं। एविएशन में हम जाने जाते हैं कि एविएशन एक ऐसा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर हर चीज पहले से ले डाउन है। तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं तो एक्सीडेंट का प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन का भी ले डाउन है। इसमें ये नहीं है कि आईको का प्रोसीजर है तो आईको वाले ही करेंगे, उसके लिए ग्लोबल एजेंसीज हैं और हमारा डीजीसीए भी सक्षम है। तो उसका प्रोटोकॉल यही है कि जो भी इसका ब्लैक बॉक्स है, जो भी इसका वॉइस रिकॉर्डर है उसकी रिकवरी करी जाए। और ब्लैक बॉक्स का मतलब ब्लैक बॉक्स नहीं है, ऑरेंज कलर का बॉक्स होता है और जो पीछे फ्यूजलेज में रखा जाता है और इस केस में उसे इजीली लोकेटेबल हो जाएगा और उसके बाद उसको ओपन करके उसमें एक दो तीन हफ्ते का टाइम भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डेटा एंड क्रिटिकलिटी ऑफ दैट। उसके अंदर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के लोग भी इन्वॉल्व होंगे और टेक्निकल लोग भी होंगे, हमारे डीजीसी के लोग भी होंगे
और जो भी सक्षम अधिकारी हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे और हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा वेट करा जाए कि उसमें हर टाइप का डाटा, हर टाइप के मूवमेंट्स रिकॉर्डेड हैं। क्या कंट्रोल्स पायलट यूज कर रहा था, क्या पायलट बात कर रहा था, पायलट के मे डे कहने के बाद क्या उसने फिर आगे बोला, कुछ बोल पाया कि नहीं, ये सब चीजें आ जाएंगी। उसी से फिर एक नतीजा निकलेगा। और इस इन्वेस्टिगेशन का पर्पस फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है। इस इन्वेस्टिगेशन का पर्पस ये है कि ये जो हुआ है ये दोबारा ना हो। एविएशन में हम आज अगर हम यहां तक पहुंचे हैं तो इम्प्रूवमेंट के थ्रू ही पहुंचे हैं। तो आई थिंक वी विल इम्प्रूव अपॉन दिस आने वाले टाइम में। ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, ठीक है। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं तो हम आपस में कोई इशारा भी कर सकते हैं कि सर आवाज ऊंची करो, आवाज नीचे करो। मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। और मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है कि पायलट एक बात कर रहा है और टावर के अंदर जो लोग बैठे हैं वो कई लोगों को साथ बात कर रहे हैं। तो उसकी अटेंशन ड्रा करने के लिए कुछ फ्रेजोलॉजी बनाई गई है। आपने जिक्र करा पैंग पैंग। अगर तो देखिए मेरे को छोटी सी एक प्रॉब्लम है, मेरा कोई इंजन बंद हो गया है, मेरा कोई स्मोक नजर आ रहा है या कुछ हल्की सी प्रॉब्लम है जिसका हल मेरे पास कोई एडवाइस करेगा तो निकल आएगा, तो मैं पैंग पैंग करता हूं। राइट। पैंग पैंग कॉल का मतलब ये है कि टावर मेरे को सुने, मेरे आसपास के लोग जो भी उस फ्रिक्वेंसी में सुन रहे हैं सुने, एक दूसरे की मदद करें, तो पैंग पैंग हो गया। उसके बाद अगर शिप में होते हैं तो एसओएस कॉल बहुत पुराना हमें मालूम है, तो उसमें सेव अवर सोल्स, शिप वाले सेव अवर सोल्स बोलते हैं। इसी के पैरेलल एविएशन के अंदर मेडे 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 बोला जाता है। और मेडे मेडे 3 बार ही बोलना जरूरी समझा जाता है कि उसको ये ना लगे कि इसने गलती से बोल दिया है। तो वो भी एक कोड है, मेडे मेडे बोलते हैं। और जब आप पायलट मेडे मेडे कॉल कर देता है, उसके बाद जो लोग उसको सुन रहे हैं, खास करके जो टावर में लोग बैठे हैं, उनका ये है रिस्पॉन्स टू हिम, द स्काई इज योर्स। द मोमेंट ही गिव्स ए मेडे कॉल, people in the tower give him the power, the sky is yours. Now sky is yours means that pilot has been given that frequency dedicatedly. जिस पर उसने मेड एयर कॉल करा उस फ्रिक्वेंसी को सीज करके खाली उसी को डेडिकेट कर देते हैं और बाकी फ्लाइटों को दूसरी फ्रिक्वेंसी में ले जाते हैं। और जितनी भी फ्लाइट है उसके जोन में है सबको डायवर्शन दे दिया जाता है, उसको क्लियर फील्ड टू लैंड और टू मैनेवर दे दिया जाता है। तो यही हेल्प कर सकते हैं। इस केस के अंदर मेडे कॉल तो जरूर सुनी गई है, पर उसके बाद रिएक्ट करने का शायद टाइम ही नहीं मिला। और ये अगेन एक इन्वेस्टिगेशन का मामला रहेगा कि मेडे कॉल लेट हुई और मेडे कॉल के बाद उसको टाइम ही नहीं मिला, क्या हुआ, ये सब इन्वेस्टिगेशन के मामले। पर ये एक प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया, आपने पूछा था। मैं ये कह दूं कि एविएशन में जो भी होता है सेट मानकों के ऊपर ही होता है। राइट। फ्यूल ज्यादा था, ठीक है, अच्छी बात है, पर ज्यादा इतना नहीं था कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी में नहीं था। ठीक है। उसके पास इतना फ्यूल था जितना उसकी सक्षमता में है। ठीक है। सपोज करो मैं एक आदमी 30 किलो की बोरी उठा सकता है, मैं उसमें 100 किलो की डाल दूं तो ठीक है, वो दब जाएगा। पर अगर 30 किलो की उसकी क्षमता है उठाने की, तो 30 किलो दे रहा हूं तो उसको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही जहाज के अंदर फ्यूल कैसे लोड किया जाता है, ठीक है, लोग कहेंगे 1,20,000 टन वगैरह, सुनने में तो बड़ा नंबर लगता है, पर जहाज में फ्यूल कैसे लोड किया जाता है। पहले जहाज का लोड फैक्टर, जब जहाज पूरा लोड हो जाता है, पूरा कार्गो लोड, बेली कार्गो लोड हो जाता है, उसके बाद उसको पायलट को एक ट्रिम शीट दी जाती है। ट्रिम शीट के अंदर लोड की बैलेंसिंग और लोड की क्वांटिटी तय हो जाती है। उसके बाद पायलट बोलता है कि अब मेरे को फलाने डेस्टिनेशन पर जाना है और इतना फ्यूल की मेरी रिक्वायरमेंट है, इतना मैं किसी इमरजेंसी के लिए स्टैट्यूटरी उसको लेना ही पड़ता है। जहां आप जा रहे हैं उसके लिए रिटर्न फ्लाइट का आपको फ्यूल लेके ही जाना है। फ्लाइट की शेड्यूल ऐसी ही होती हैं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये फ्लाइट थी, लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट थी, लंदन तक जा रही थी, यूके तक जा रही थी, और फिर नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, तो फ्यूल तो उसको पूरा लेके ही जाना, रास्ते में कहीं रिफिलिंग होनी है, इसलिए वो नंबर सुनने में ज्यादा लगता है। पर ऐसा नहीं है कि उस फ्यूल की वजह से उसमें कुछ उसको भारी महसूस हो रहा है।